5:38. Okay, and yours? Okay, students online, am I audible? कितने तक हुआ था बेटा? आर्थोपोडा कंप्लीट हो गया? अच्छा, 2 दिन में आर्थोपोडा तक गया। अच्छा ठीक, ठीक। आर्थोपोडा कंप्लीट हो गया, क्लासेस हो गया, मतलब उसका। ओके फाइन, हाँ ठीक है। तो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे विद मोलस का, लेकिन जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच अपना सिलेबस में है ना, एंड दैट रिलेट्स टू आर्थ्रोपोडा एज वेल, है तो। सो दिस इज बेसिकली अ डिस्कशन रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच। अगर हम लोग बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, कॉकरोच का जो सब फाइलम है उसका नाम पता है आप लोगों को? व्हाट इज द सब फाइलम फॉर कॉकरोच? आई मीन टू से, हाँ, कौन सा सब फाइलम में कॉकरोच आता है? इंसेक्टा इज नॉट अ सब फाइलम। Insecta is not a subphylum. Insecta is a class, है ना। तो सबफाइलम होता है एक, और उसके अंडर होता है क्लास, है ना। तो सबफाइलम का नाम है मैंडिबुलेटा, बिकॉज आपको पता है कॉकरोच का जो माउथ है उसमें मैंडिबल टाइप है, अपर लिप एंड लोअर लिप, मैक्सिला एंड मैंडिबल, लेबियम, लैब्रम, मैक्सिला, मैंडिबल। आपको याद होगा ना, अपर लिप इज लेबियम, लोअर लिप इज लैब्रम, मैक्सिला एंड मैंडिबल। और मैंडिबल के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कॉकरोच का जो माउथ टाइप है दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। वेरी गुड, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये, है ना। सो इट इज, वी कॉल इट मैंडिबुलेट टाइप। इसको हम लोग कटिंग टाइप भी कह सकते हैं। सो बाइटिंग, च्यूइंग एंड कटिंग टाइप तीनों ही हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैंडिबुलेट टाइप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप देखो कॉकरोच में, सॉरी, इंसेक्टा में, अगर आप इंसेक्टा के बारे में बात करते हो तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये जो पॉइंट है आर्थ्रोपोडा का, ये पॉइंट बने ऐसे हम लोग अगर कहें कि एक एजर्शन हम लोग कंसीडर करें, एक एजर्शन अगर हम लोग कंसीडर करें, अरे यार सब मिक्स हो गया। एक एजर्शन अगर हम लोग कंसीडर करें कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये जो लिखा मैंने, इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अगर ये लिखे हम, है ना, समझ में आया स्टेटमेंट? बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर द आर्थ्रोपोड्स, अगर ये लिखे हम। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले ये बताइए। क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना, बॉडी डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। एनसीईआरटी निकाल लीजिए बेटा, है ना एनसीईआरटी आपके पास? नहीं है? एनसीईआरटी मेरे क्लास में हमेशा लाइएगा, है ना। निकाल लीजिए, पुराना वाला है क्या? यस, पेज नंबर 53 निकालिए। तो बॉडी डिवाइड टू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर आर्थ्रोपोड्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है? विच हैज नो एक्सेप्शंस, विच हैज नो एक्सेप्शंस, राइट। तो इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? देखो, एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया। आर्थ्रोपोड पढ़ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा मैंने, इसमें गड़बड़। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, पेज 53 बेटा, 53 खोल, नया बुक है तो 53 माइनस 9 कर 44, है ना। तो मैंने क्या कहा, ये डिफाइनिंग फीचर है या क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर किसको कहेंगे हम लोग? दोज विच नॉट हैव एनी एक्सेप्शंस। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइड हो रहा है, दिस इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ इंसेक्टा। केवल इंसेक्टा में ऐसा है। सपोज एराक्निडा कंसीडर करो। इसका रीजन हम लोग अगर लिखे, इट इज अ स्टेटमेंट, ये अगर
इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर अगर करे तो उसका रीजन एनीवे, इसका रीजन अगर है कि इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ इंसेक्टा, तो फाउंड इन इंसेक्टा, फाउंड इन इंसेक्टा। अब सोचिए अगर स्पाइडर के बारे में हम लोग, एराक्निडा, एराक्निडा कौन है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन। एराक्निडा में कौन आता है? स्पाइडर आता है। एग्जांपल एनसीईआरटी में स्कॉर्पियन का फोटो दिया हुआ है, तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इन लोगों में हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड, दैट इज कॉल्ड सेफेलोथोरैक्स, एंड द एब्डोमेन इज सेपरेट। কি বললাম বুঝতে পারলে? হেড এন্ড থোরাক্স আর ফিউজড, দ্যাট ইজ কল্ড সেফালোথোরাক্স, এন্ড অ্যাবডোমেন ইজ সেপারেট। সো ইন দিস কেস হেড एंड thorax are fused, समझे? एंड दिस इज कॉल्ड, हेड मतलब क्या? सेफेलिक माने हेड, सेफेलिक मतलब हेड, देयरफॉर कॉल्ड सेफेलोथोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स, समझे? सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेफेलोथोरैक्स। इसका और एक नाम है प्रेसोमा, और एब्डोमेन सेपरेट, दैट इज कॉल्ड ओपिस्थोमा। बट एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्कॉर्पियन का फोटो है आपके उधर, तो इसका मतलब हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज, दैट मींस हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को सेपरेट नहीं किया गया। इट इज डन ओनली इन केस ऑफ इंसेक्टा। अगेन इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट हैज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यही है, समझ में आया? सो स्टेटमेंट पे ये असर्शन इज रॉन्ग, ये जो असर्शन है ये रॉन्ग है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है मतलब क्या? उसका एक्सेप्शन होगा। सो दिस इज द एक्सेप्शन। समझ में आया आप लोगों को? सो आर्थ्रोपोडा का ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन, एंटेना प्रेजेंट इन ऑल आर्थ्रोपोड्स, ये भी अगर असर्शन है या तो स्टेटमेंट 1, सपोज ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन में कोई एंटेना नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी एंटेना। पहले दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अगेन इसका एक्सेप्शन है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, समझे? दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करोगे तो ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव व्हाट? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऑल आर्थ्रो, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर। दे हैव कंपाउंड आइज, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर। दे हैव कंपाउंड आइज, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि कॉकरोच के बारे में अगर बात करोगे, दे हैव बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आइज, और उसमें मोजाइक विजन है। कॉकरोच अगर निकाल के आप देखोगे, आपके नए बुक में कॉकरोच नहीं है। आपके पास पुराना किताब नहीं है एनसीईआरटी का? हाँ, एनसीईआरटी का पुराना किताब लाइएगा, उसमें जो चेंजेस हुआ है नया में वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि आंख सेट है ना जिसमें, उसी को देखना चाहिए। मेमोरी अपना फोटोग्राफिक होता है, समझे ना? आंख जिसमें सेट है उसी को देखना चाहिए। तो उसमें कॉकरोच में अगर आप देखते हो बेटा, कॉकरोच में क्या लिखा है? पेज नंबर 114 का सेकंड पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन लिखा है ना? मोर नहीं, उधर नहीं है, कॉकरोच तो हटा दिया उधर से, लेकिन सिलेबस में है नीट का। मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोजाइक विजन। समझ में आया? तो अगर हम लोग ने कहा कि कंपाउंड आइज प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, इट इज करेक्ट, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आइज फाउंड इन कॉकरोच, दैट इज इन इंसेक्टा। समझ में आया? इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करिएगा। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड, आई मीन टू से डिफाइनिंग फीचर। ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव सेगमेंटेशंस, and these segmentations are true segmentations like annelids. Annelid का भी true segmentation है, external and internal both। इसी में भी external, इसमें भी external internal both। समझ में आया? ट्रू सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन अगर प्रेजेंट है तो कहां मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलास्का में मिलेगा, सॉरी आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, एनेलिडा में मिलेगा। नीचे से आओ, एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलास्का अनसेगमेंटेड, कॉर्डाटा। वेरी गुड, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में भी सेगमेंटेशन है ना? तो सेगमेंटेशन के बारे में बात करोगे, जो मैंने पढ़ाया था वो नोट भी शेयर कर देना इन लोगों से। क्या कर दिया शेयर? वो नोट शेयर कर देना, है ना? बोर्डवर्क का फोटोज, मेरे क्लास में क्या होता है, आपको लिखना नहीं है, बोर्डवर्क का फोटो लेके चले जाइएगा, एंड देन यू स्टडी। समझ में आया? उसके बाद नोट बना लेना, प्लीज। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, सेगमेंटेशन के बारे में अगर बात करोगे तो एनेलिडा ट्रू सेगमेंटेशन, दैट मींस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन बोथ। आर्थ्रोपोडा सेम। फिर सीधा चले जाओ सेगमेंटेशन में, कहां मिलेगा? कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में लिखा है सेगमेंटेशन प्रेजेंट। पेज नंबर, उसमें पेज नंबर 51 निकल, पेज नंबर 60 निकल आप लोग। पेज नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है? चार्ट में कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट लिखा हुआ है। चार्ट में क्या लिखा हुआ है? कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट लिखा हुआ है।
और उसमें मैंने लिखा था कि सेगमेंटेड मसल इन एन अनसेगमेंटेड ट्रंक, वो कॉर्डेट का जो सेगमेंटेशन है वो सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेड मसल इन एन अनसेगमेंटेड ट्रंक। हम लोग कॉर्डेट से, तो हम लोग के बॉडी में सेगमेंटेशन दिखता है क्या, नहीं दिखता है। ध्यान से सुन, हम लोग कॉर्डेट्स है ना, हम लोग के बॉडी में सेगमेंटेशन दिखता है क्या, नहीं दिखता है। लेकिन अगर चमड़ी को उधेड़ देंगे तो आप देखोगे क्या, मसल्स आर प्लेस्ड इन सेगमेंट्स, करेक्ट। सो दैट इज द सेगमेंटेशन, ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन। वो जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट लिखा हुआ है दैट इज ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन। एनालिड्स में बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कॉर्डेट्स में ओनली इंटरनल। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड मसल। मसल्स आर प्लेस्ड इन सेगमेंट, लेकिन ऊपर से कोई सेगमेंटेशन दिखेगा नहीं आपको। सो सेगमेंटेड मसल इन एन अनसेगमेंटेड ट्रंक, ट्रंक मतलब ये बॉडी, समझे ना, तो उसमें अनसेगमेंटेड। सो ये है फीचर कॉर्डेट्स का, समझे। तो एनीवे, तो ये आपका ये हो गया, एरेक्निडा वाला पार्ट हो गया। आर्थ्रोपोडा का ये क्वेश्चन था। अच्छा, आर्थ्रोपोडा का और क्वेश्चन, ग्रिगेरियस पेस्ट वाला तो समझ में आ गया। ग्रिगेरियस पेस्ट का एग्जांपल था ना लोकास्टा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना लोकास्टा। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या, जो झुंड बना के जाता है, बहुत दूर दूर जाके पेस्ट्स को खराब करता है, ये क्रॉप्स को खराब करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रिगेरियस पेस्ट। जो झुंड बना के जाता है, बहुत दूर दूर ट्रेवल करता है एक साथ, समझे ना, दैट इज कॉल्ड ग्रिगेरियस पेस्ट। तो वो ग्रिगेरियस पेस्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, निकाल ले ग्रिगेरियस पेस्ट 44, है ना। आर्थ्रोपोडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्थ्रोपोडा में देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोड, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है पेरिपेटस। क्या नाम है, पेरिपेटस, समझे ना। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोड। और कनेक्टिंग लिंक हम लोग कहां पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में। क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज कनेक्टिंग लिंक जस्टिफाइज एवोल्यूशन बाय प्रूविंग दैट द लैटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉर्मर। मतलब आर्थ्रोपोडा एनालिडा से ओरिजिनेट किया। कनेक्टिंग लिंक को हम लोग कहां पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में। क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज कनेक्टिंग लिंक कैन जस्टिफाई एवोल्यूशन। क्या प्रूफ करता है कनेक्टिंग लिंक, दैट द लैटर माने आर्थ्रोपोडा ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनालिडा। इसीलिए इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोड, मतलब दोनों का कैरेक्टर बियर कर रहा है ना। तो इसका मतलब इधर अगर एनालिड लिखते हैं हम लोग, एनालिडा, और इधर लिखते हैं आर्थ्रोपोडा, तो एनालिडा बाय मींस ऑफ इवोल्यूशन फॉर्म्स आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा जो आया वो एनालिडा इवॉल्व करके हुआ, इसीलिए हम लोग इसको कनेक्टिंग लिंक में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। कनेक्टिंग लिंक को इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, गॉट इट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक फाइलम का कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, तो बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हम लोगों को पढ़ना पड़ता है फॉर एवरी फाइलम, समझे ना। जैसे आप लोगों ने उस दिन मैंने प्लैटिहेलमिंथेस तक पढ़ा के गया ना, टेनोफोरा तक पढ़ा के गया। तो प्लैटिहेलमिंथेस हुआ, एस्केलमिंथेस हुआ, एनालिड हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ। चलो दो हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग, अच्छा, आर्थ्रोपोडा को लेकर और किसी के मन में कोई भी शंका, कोई भी पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में एक और पॉइंट था, स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टैटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, उसमें दे आर मोस्टली ओविपेरस, देखिए लिखा है, देखिए मोस्टली ओविपेरस। मोस्टली ओविपेरस क्यों, वाई मोस्टली, देखो स्कॉर्पियन का फोटो दिया हुआ है, स्कॉर्पियन के नीचे लिखिए, फोटो के नीचे, स्कॉर्पियन का फोटो के नीचे लिखिए विविपेरस आर्थ्रोपोड। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस, मतलब अंडा देके बच्चा देता है, समझे ना, एक्सेप्ट स्कॉर्पियन विच इज विविपेरस, मतलब प्लेसेंटल। विविपेरस किसको कहते हैं, प्लेसेंटल, जिसका ओरिजिन प्लेसेंटल है उसी को तो विविपेरस कहते हैं। सो दैट इज स्कॉर्पियन इज विविपेरस, याद रखिएगा। एम आई क्लियर। सो आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली ओविपेरस एक्सेप्ट स्कॉर्पियन विच इज विविपेरस। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझे। अच्छा, और आर्थ्रोपोडा में, अच्छा आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, बाकी बाकी बाकी, हाँ और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोपोडा शोज इसका लार्वल स्टेज है कि नहीं। तो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि कुछ आर्थ्रोपोड्स में लार्वल स्टेज है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में लार्वल स्टेज नहीं है। तो चलिए इसके बारे में एक बार चर्चा कर ले। लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन सम, किसी में लार्वल स्टेज है, किसी में नहीं है। जिसमें लार्वल स्टेज है इन उनमें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वल स्टेज नहीं है उसमें डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो
therefore development may be direct or indirect, है ना। और अगर किसी में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है ऐसा आर्थ्रोपॉड का नाम बताइए। लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट ऐसा एक आर्थ्रोपॉड का नाम बताइए। बहुत इजी है। मतलब सब इंसेक्टा में आएगा, सबका लार्वल स्टेज इंसेक्टा में आएगा। अगर इंसेक्टा नहीं है तो उसमें लार्वल स्टेज नहीं है। जैसे स्पाइडर कोई लार्वल स्टेज नहीं है, स्कॉर्पियन कोई लार्वल स्टेज नहीं है, लेकिन इंसेक्टा में लार्वल स्टेज है। जैसे कि कॉकरोच अपना सिलेबस में है जिसका लार्वा का नाम है निम्फ। द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड पाउरोमेटाबोलस। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स क्या, तो ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमेशा आप जब आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हो यू शुड स्टडी दिस विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच, क्योंकि वो अपना सिलेबस में है तो वो रिवीजन हो जाता है, समझे ना। तो ये देखिए इनडायरेक्ट अगर है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंसेक्टा। और इंसेक्टा में हम लोगों के लिए फेवरेट एग्जाम्पल है कॉकरोच, क्योंकि अपना सिलेबस का है और नीट का क्वेश्चन में आता है। कॉकरोच का जो लार्वा है उसका नाम क्या है, निम्फ, NYMPH, निम्फ। और निम्फ जब एडल्ट हो रहा है तो निम्फ का फीचर क्या है और एडल्ट का फीचर क्या है। हाउ डज निम्फ डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द एडल्ट, क्या है निम्फ में, बोलो, पता है। पेज नंबर 115 खोलिए। 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है, 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है इसका, 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग 13 टाइम्स टू फॉर्म एडल्ट, टू फॉर्म एडल्ट। लेकिन मैंने सवाल पूछा कि निम्फ का क्या कैरेक्टर है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निम्फ। उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। नंबर 1, विंग पैड्स आर प्रेजेंट बट विंग्स आर एब्सेंट। विंग पैड्स प्रेजेंट लेकिन विंग्स आर एब्सेंट इन द निम्फ, नंबर 1। नंबर 2, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया डज नॉट रिजेंबल एडल्ट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया डज नॉट रिजेंबल एडल्ट। तो निम्फ में दो पॉइंट है, विंग पैड्स, विंग्स एब्सेंट, wings absent but wing pads present, wings are absent but wing pads present। আরেকটা হলো external genitalia does not resemble adult, does not resemble adult। मतलब adult में external genitalia है लेकिन nymph में external genitalia नहीं है। और ये मोल्ट करेगा 13 टाइम्स। मोल्टिंग मतलब द फेजेस, मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं। द टाइप, द वे इन विच एन अ लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग, है ना। सो मोल्टिंग में क्या होता है बेटा, द लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट। तो लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग, है ना। और 13 टाइम्स ये मोल्टिंग करेगा तब जाके ये एडल्ट बनेगा, एडल्ट कॉकरोच। ये क्लासिकल एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इज बटरफ्लाई। देखो एनसीईआरटी में फोटोग्राफ है बटरफ्लाई का, है ना। 53 में फोटो है ना बटरफ्लाई का। वो बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज क्या है, कैटरपिलर, हर किसी को पता है ना। तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट, समझे। तो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन सम बट एब्सेंट इन अदर्स। एब्सेंट अदर्स का एग्जांपल क्या है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एब्सेंट इन एडल्ट, इन अदर्स। तो उसमें डेवलपमेंट इज डायरेक्ट क्योंकि लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। लेकिन लार्वा स्टेज अगर प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। उसका क्लासिकल एग्जांपल आपको मिल गया, समझे ना। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे उसको हमेशा रिलेट करके पढ़ना बेटा, तब जाके आपका दिमाग का बत्ती जलेगा। लेकिन नहीं तो केवल याद करना पड़ेगा, मगअप करने जैसा होगा, रिलेट नहीं कर पाओगे। डिफरेंट फाइलम को आपको रिलेट करना पड़ेगा। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पता है ना, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है तो इससे पहले कौन था, एनिलिड, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। सो इट्स अ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ही तो है क्योंकि एनिलिड इज अ लोअर फाइलम, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और आर्थ्रोपोडा इज अ हायर फाइलम, उसमें लोअर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ओपन टाइप। देखिए रेट्रोग्रेशन है ना, प्रोग्रेस है या रेट्रोग्रेशन है, इट्स अ रेट्रोग्रेशन, पीछे की तरफ जा रहा है ना। सो इट्स अ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। বুঝতে পারলে আমি কেন বললাম। সো ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম justifies retrogressive evolution, retrogressive evolution, it justifies retrogressive evolution। ये अगर assertion है तो इसका रीजन क्या होगा, Annelida being a lower phylum has a higher circulatory system, has a higher circulatory system,
Annelida being a lower phylum has a higher circulatory system. বুঝতে পারলে? But Arthropoda being a higher phylum has a lower circulatory system. Whereas Arthropoda being a higher phylum has a lower circulatory system. CS माने circulatory system. ये reason है. Then we can say that assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. Correct? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार मिलेगा आपको कई सारे, क्योंकि इस बार का पेपर टफ होने वाला है, ये जान लीजिए आप. इस बार जो हुआ है घटना, इसके बाद इस बार का पेपर टफ होगा, और टफ होगा तो अच्छा ही है फॉर एवरीवन. डिजर्विंग कैंडिडेट्स विल ओनली गेट मार्क्स, सही वाला मार्क्स. ठीक, क्लियर है ना? इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे. सो इट जस्टिफाइज रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. ये क्लियर हो गया. सिमिलरली मोलस्का आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ोगे. मोलस्का में क्या है? अगेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एकाइनोडर्माटा क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. हेमिकॉर्डेट्स क्या है? ओपन. यूरोकॉर्डाटा क्या है? ओपन. सेफालोकॉर्डाटा क्या है? क्लोज्ड. यही सीखते हो तो, ये तो सीखना पड़ेगा आपको. जैसे कि देखो एनेलिडा, ध्यान से देख. एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्माटा, फिर हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डाटा, फिर कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स में कौन है? यूरोकॉर्डाटा. पढ़ते हैं ना हम लोग. फिर उसके बाद सेफालोकॉर्डाटा. देखिए ध्यान से, यह है क्लोज्ड. यहां से लेके यहां तक ओपन. अगेन दिस वन इज क्लोज्ड. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका मतलब ये सब रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन दिखा रहा है, यहां से लेके यहां तक रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. समझे? अगर क्वेश्चन हम लोग इस तरह से फ्रेम करें तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चा गलत करेगा अगर नहीं पता है. सो दिस इज द केस ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. देखो क्लियर? बस इतना ही कहना था आर्थ्रोपोडा में. एक्स्ट्रा जो भी कहना था वो फिलहाल तो यही है. ठीक, देख लीजिए. इसका फोटो ले लीजिए. मोबाइल है आप लोगों के पास? फोटो ले लीजिए. तो ये रिवाइज करोगे जब, हमेशा देखो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप रिवाइज करोगे, नोट्स फॉलो करोगे, हमेशा ये सोचना मैं क्या कह रहा था while राइटिंग दैट. तो आपके दिमाग में वो एकदम प्रिंट रहेगा उसका. समझे ना? चलिए, और मेरे साथ आप लोगों का आज ही पहला मुलाकात है. ओके, टेंशन मत करो, यादगार रहने वाला है, हमेशा ऐसा ही होता है. और मेरा नाम है सौरभ सर. नाम पता है? नहीं पता. मेरा नाम है सौरभ सर. मैं ये मेडिकल डिवीजन को देखता हूँ, है ना, और ये सेंटर भी मैं ही देखता हूँ. ठीक है? तो पिछले 2 दिन मैं नहीं था. आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम इमरजेंसीज, सो आई वॉज नॉट देयर. सो रमेश सर टुक योर क्लास, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट इरेज करते हैं इसको. शुरू करेंगे मोलस्का. आप लोग स्टिकी नोट यूज करोगे, समझे ना? स्टिकी नोट्स होता है ना, स्टिकी नोट में लिख के पॉइंट्स आप एनसीईआरटी में चिपका दोगे, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले यू वोंट हैव टाइम टू स्टडी एनसीईआरटी, स्टडी अदर नोट्स. उतना टाइम नहीं मिलेगा, केवल एनसीईआरटी लेके ही बैठना पड़ेगा उस दौरान. तो एनसीईआरटी में उसको चिपका दोगे नोट्स, तो इजी होगा आपके लिए रेफर करने को, है ना? चलिए, बेटा आपका नाम क्या है? आइरिश. ARISH. वाह, पहली बार ये नाम सुना मैंने. इसका कोई मीनिंग है? समस्या, अंडरस्टैंडिंग, समझदार है जो. ARISH, ये कौन सा लैंग्वेज है? नहीं ठीक है, मतलब पारसी लैंग्वेज है या कौन सा लैंग्वेज का भी तो उर्दू है, ये कौन सा है? अरबिक. चलो वेरी गुड. आरिश, तियाशा. गुड. कभी कभी फारसी लैंग्वेज होता है, कभी कभी वो होता है अरबिक होता है, तो उर्दू होता है, इसीलिए मैंने पूछा. अच्छा नाम है. चलो शुरू करें. हो गया? डन. तू कौन सा स्कूल से थी?
वो कहाँ है? वो यूपी में, उधर से इधर आया क्यों? दिल्ली से इधर आ गई। ओके, इस बार निकालना है, समझे ना? तेरा ये कहाँ है, मतलब 11th 12th तो उधर से ही है फिर, और घर वाले इधर रहते हैं, 10 साल के ऊपर हुआ है। तो घर वाले कहाँ रहते थे? दिल्ली में। पूरे पक्के। नहीं, मैं कट ऑफ के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे दूसरे चीजों से ये नहीं है, मेरे मैं कट ऑफ सोच रहा हूँ। 650 पार करना है किसी भी हालत में, समझे ना? बेयर मिनिमम स्कोर है। इधर फिर भी 635 640 में हो जाएगा, लेकिन 650 655 को मान के चलो। ठीक, दिल्ली का कट ऑफ बहुत हाई होता है ना, कॉलेज भी लिमिटेड है दिल्ली में, यही प्रॉब्लम है। दिल्ली में बंगाल जैसे इतने सारे कॉलेजेस नहीं है, बहुत बेहतरीन कॉलेजेस जो जो है उसमें तो पूरा कट ऑफ चला जाता है 650। इस बार तो 670 में ही खत्म हो गया शायद वो सब कॉलेजेस। कट ऑफ पिछले अगले बार अगर घटेगा भी नहीं तो नेशनल काउंसिलिंग में ही जाना पड़ेगा 15% सीट में, तो उसमें भी इस बार कट ऑफ था 660, तो 660 मान के चलो, 650 नहीं 660 है ना। 60 नंबर गलत करना है बेटा, 60 नंबर गलत करना मतलब 12 क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप, 12 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, मतलब 4 सब्जेक्ट है तो 3-3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, बहुत है, समझे ना? शुरू करें। तो मोलस्का नाउ this is the acha arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom, NCERT line, almost 2/3 of the entire animal kingdom is arthropod, लिखा है ना? This is the second largest phylum of the animal kingdom, second largest phylum of the animal kingdom, अच्छी बात है। study of mollusca, study of mollusca, that is called malacology, malacology, याद है? malacophyly, what is malacophyly? pollination by mollusca, pollination है ना, pollination पता है ना आप लोगों को, that is called malacophyly, तो pollination by mollusca, that is malacophyly. malaco refers to snail, मतलब mollusca, malaco refers to snail, that is mollusca, तो malacology। अब देख mollusca का मतलब, molluscus ये वर्ड आया था molluscus से, मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है ना। सो इट केम फ्रॉम द वर्ड molluscus, लैटिन वर्ड, एंड दिस मींस सॉफ्ट बॉडीड, बॉडी इज सॉफ्ट है ना, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इसका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इसका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, क्या होगा देखो, हेड, हेड, visceral hump, visceral hump and muscular foot, तो head, head, muscular foot, muscular foot and visceral hump, hump मतलब एक माउंट, एक माउंट को कहते हैं hump है ना, तो head, muscular foot and visceral hump। और अगर देखिए ध्यान से, हेड के बारे में अगर हम लोग बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो, अब मजा देखो आप, हेड, हेड के बारे में हम लोग को क्या कहना है बेटा? बियर्ड्स, आईज एंड टेंटेकल्स। इसमें क्या क्या है? 3 चीजें हैं, आईज, टेंटेकल्स एंड माउथ, तो हेड में माउथ भी है, तो इसमें 3 चीजें हैं माय डियर, देखो ध्यान से, आईज, माउथ एंड टेंटेकल्स, समझे? अब आईज जो है, आईज के बारे में एक स्टेटमेंट मुझे देना है माय डियर स्टूडेंट्स। आईज में एक स्टेटमेंट ये है, आईज आर बोर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड ओमाटोफोर। ये क्यों पढ़ना है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट नहीं है तो सर आप क्यों बोल रहे हो? नीट में आएगा क्या? मैं दिखा रहा हूं किस तरह से आएगा। आईज आर बोर्न, BORNE, ऑन ए स्टॉक कॉल्ड ओमाटोफोर्स, ओमाटोफोर्स। स्टॉक मतलब एक बेस, मतलब इस तरह से एक स्टॉक है और ये है आईज, समझे ना, तो दिस इज कॉल्ड ओमाटोफोर। अब जरा देख, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 निकाल, पेज नंबर 131, वॉल्यूम 2 है किसी के पास? वाह, नहीं है बेचिताक, तो मेरे क्लास में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही लाना पड़ेगा। नेट से निकाल वॉल्यूम 2, जल्दी कर,
है? पता है वॉल्यूम 2? अच्छा मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास है, मेरा किताब लेके चलो ना, आप लोग निकाल लो ना। नया एडिशन में वो मिलेगा कौन सा पेज में, वो भी बता देते हैं बेटा। 115 में मिलेगा शायद, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 115, न्यू किताब जो है उसमें 115 में मिलेगा। मिला? इवोल्यूशन खोलिए, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। वन वन फाइव निकालिए। मिल गया? अच्छा ग्रुप में ऐड कर दिया इनको? है ग्रुप ऐड करो चीज, एडमिन ऐड कर। अभी तक क्यों नहीं किया? आज ही कर ले। कर दिए, इन लोगों को भी करवा दो। मिला? इवोल्यूशन কি রে পাসনি এখনো? डाउनलोड होच्छे, ये की बोई तुमने डाउनलोड नहीं किया हुआ है? आपका भी डाउनलोड हो रहा है? वाह बेचे था। कोई एक निकाल के देखो बेटा। निकल गया? बस पेज नंबर 115 निकालो, पेज नंबर 115 निकालो। निकल गया? हाँ दिखा पेज मुझे, एक सेकंड दिखा। हाँ हो गया, ठीक है। इधर देख, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे देख, नीचे की तरफ देख। फर्स्ट पैराग्राफ नहीं, सेकंड पैराग्राफ में शायद देखो, एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स आर एनालोगस। देखो लिखा है, मिला? आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। मिल गया? ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का। समझे? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोलस्का। ठीक है, देख लेना सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, दिखा दे कहां है सेंटेंस। तुझे भी नहीं मिला? फर्स्ट पैराग्राफ ना सेकंड पैराग्राफ है? वो तो याद है, लेकिन उधर लिखा है देख, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। फर्स्ट पैराग्राफ में है। हाँ मिल गया हर किसी को? तो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, ये क्या है? ये यूनिकनेस है। देखो, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन किसको कहते हैं हम लोग? जिसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है अलग, लेकिन फंक्शन है सेम। तो इसका एग्जांपल था आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, इसका मतलब इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर सेम। तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर सेम, दैट इज द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स माय डियर। एंड लेट मी टेल यू दिस, कि आईज ऑफ ऑक्टोपस क्यों एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंट है? बिकॉज उसका इट इज बोर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड ओमाटोफोर, लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों का फंक्शन है विजन, फंक्शन सेम बट ओरिजिन डिफरेंट। तो ओरिजिन क्यों डिफरेंट? ओरिजिन डिफरेंट क्यों? सिंस इट इज बोर्न ऑन ओमाटोफोर। कौन? किसका? ऑक्टोपस। क्यों? ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस इज अ मोलस्का। मोलस्का डेविल फिश है ना, तो मोलस्का, क्या प्रॉब्लम है? एंड ऑन द अदर हैंड माय डियर, आईज ऑफ मैमल्स हो गया एंड आईज ऑफ, आईज ऑफ मैमल्स, दोनों का फंक्शन क्या है? फंक्शन दोनों का विजन है, बोथ के लिए इट इज विजन। समझ में आया? व्हाई इज इट अ क्वेश्चन? मैंने अभी कहा आपको एक क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एजर्शन रीजनिंग में डालेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जिनको पता नहीं है ये, वो आंसर नहीं कर सकता। अगर हमने कह दिया कि आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स आर एनालोगस ऑर्गन, उसको एजर्शन में लगा दिया, तब खत्म। अगर हमने ये सवाल पूछा कि आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स आर व्हाट, तो एनालोगस ऑर्गन हर कोई आंसर करेगा। लेकिन अगर मैंने पूछ दिया कि आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स आर एनालोगस ऑर्गन, एजर्शन, खत्म। अगर उसको पता नहीं है कि ओमाटोफोर क्या है, तो वो नहीं आंसर कर पाएगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अलग है। हाउ डू यू जस्टिफाई? रीजन कैसे पता चलेगा आपको? इट इज बोर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड ओमाटोफोर। अब पहले ये देखते थे ना, क्या कहते हैं वो कार्टून में,
देखते थे ना, कोई परेशान हो जाता है तो आंख बाहर आके ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हाँ? So that is a stalk on which the eyes are rotating. That is called omatophore. समझे कि रे, बुझी चीज? एनीवे, तो आइज हो गया, आइज, इसके बाहर आइज का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, कोई भी पेपर बनाए इंडिया में। सेकंड, माउथ। माउथ का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 53, या तो आपके किताब में देख लीजिए 44 में। माउथ का लास्ट सेंटेंस है, तो माउथ पे क्या है? हैज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेडुला, है ना? हैज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। ये भी फेमस स्टेटमेंट है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मतलब फाइल देखा है आपने, जो ऐसे 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 है, जिसमें अंदर शीट रखा जाता है, तो ऐसा रेडुला है जिसमें ऐसे ऐसे ब्लेड जैसा रखा हुआ है, समझे ना? और जब फूड पास करता है तो वो कट करता है माउथ, समझे ना? तो माउथ हैज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा देखिए, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स का फंक्शन क्या है? सेंसरी भी है ना? दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, टेंटेकल्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ठंडा लग जाए तो তুই আগেরটা এসে বস না, হ্যাঁ? ঠান্ডা লাগলে এখানটাতে এসে বস, কিছু কর। আমার ক্লাসে একটুখানি এসিটা একটু ঠান্ডা থাকে, ये लोग आपको बोल देंगे, टेंशन नहीं, ये दोनों को पता है। अच्छा, एनीवे, तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, ये वाला हो गया। उसके बाद टेंटेकल्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, मस्क्यूलर फुट, इसमें कुछ लिखने का है नहीं। एंड फाइनली विसरल हम्प, इसमें क्या है बेटा? देखो मोलस्का में, देखो इसका आउटर सरफेस को देख ध्यान से, इसका जो आउटर सरफेस है इट इज हार्ड एंड कैल्केरियस। इसका जो आउटर सरफेस है बेटा दैट इज हार्ड एंड कैल्केरियस, और उसके नीचे एक लेयर है, वो लेयर को मैं डॉटेड बना रहा हूं बेटा, विच इज एग्जैक्टली अटैच्ड टू द कैल्केरियस लेयर। देखा आपने? आउटर सरफेस एंड लोअर सरफेस, ये डबल वॉल्ड होते हैं, ये डबल वॉल्ड होते हैं बेटा। एंड दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज कॉल्ड द मेंटल, दिस इज कॉल्ड द मेंटल। हियर गोज द मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या है माय डियर? मेंटल कैविटी में धरो एखाने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर माने गिल्स, गिल्स, फेदर लाइक गिल्स, एनसीईआरटी का लाइन है, फेदर लाइक गिल्स, जिसका नाम है CTENIDIA, टेनिडिया। टेनिडिया मतलब फेदर लाइक गिल्स। एंड इसमें और क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मेंटल कैविटी में क्या क्या रहता है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड फेदर लाइक गिल्स पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक एग्जांपल मान दिया, देख लो बेटा, इसको कहते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस, BOJANUS, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस। किसी के लिए ऑर्गन ऑफ बोजेनस और किसी के लिए केबर्स ऑर्गन। सो एक एक मोलस्का के लिए एक एक टाइप ऑफ ऑर्गन। एम आई क्लियर? किसी के लिए ऑर्गन ऑफ बोजेनस, किसी के लिए केबर्स ऑर्गन। सो ध्यान दीजिएगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक फेदर लाइक गिल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेनिडिया, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर्स ऑर्गन, दे आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। और ये लेयर का नाम है क्या? डबल वॉल्ड। देखो डबल वॉल्ड लेयर है, दिस इज कॉल्ड मेंटल। और आउटर सरफेस में जो हार्ड कैल्केरियस शेल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हार्ड कैल्केरियस शेल है ना, ये हार्ड कैल्केरियस शेल इज कॉल्ड कॉन्कस, CONCHUS, कॉन्कस। कॉन्कस मतलब ये हार्ड झिनुक बनता है ना, वो जो समुद्र के किनारे मिलता है ना, वो दिस इज एक्चुअली दिस कॉन्कस। समझ में आया? तो वो है कॉन्कस। तो कॉन्कस, स्टडी ऑफ कॉन्कस को कॉन्कोलॉजी भी कहते हैं, तो इतना काफी है कि कॉन्कस उसका नाम है। तो हार्ड कैल्केरियस सरफेस जो है दैट इज कॉन्कस, उसके नीचे मेंटल कैविटी डबल लेयर्ड, मेंटल डबल लेयर्ड, उसके अंदर कैविटी, कैविटी कंटेंट्स फेदर लाइक गिल्स माने रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एम आई क्लियर? तो फेदर लाइक गिल्स इज कॉल्ड टेनिडिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर्स ऑर्गन। एम आई क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो मोलस्का है, दिस मोलस्का इज अनसेगमेंटेड। मोलस्का इज अनसेगमेंटेड, और अनसेगमेंटेड हमेशा होता है बेटा, लेकिन एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर मोलस्का है जो कि सेगमेंटेड है। नॉर्मली मोलस्का सब है अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट वन। देखो, एक्सेप्ट वन विच इज कॉल्ड नियोप्लिना। क्या नाम है? नियोप्लिना। नियोप्लिना क्यों है अनसेगमेंटेड? अब ये भी असर्शन करो,
ऑल मोलास्का अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोप्लिना, ये असर्शन है। इसका रीजन क्या है? हमेशा आपको सोचना पड़ेगा इस तरह से, क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होता है। अगर क्वेश्चन को टफ करा जाएगा, एनसीईआरटी को लेके कैसे टफ करा जाएगा? तो मोलास्का इज अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोप्लिना। असर्शन करो, इसको करते हैं असर्शन। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन आपको पता होना, आप पढ़ाई करोगे तो पता होगा। नियोप्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलास्का। तो एनेलिडा का जो सेगमेंटेशन है वो इसमें है, वही एनेलिड कैरेक्टर कैरी कर रहा है ये, समझे ना? सो इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलास्का, समझे ना? एंड देयरफॉर एनेलिड कैरेक्टर जो है, एनेलिडा का जो कैरेक्टर ये कैरी कर रहा है माय डियर, दिस कैरेक्टर इज सेगमेंटेशन। ये कैरेक्टर जो ये कैरी कर रहा है दैट इज सेगमेंटेशन। इसीलिए ऑल मोलास्का आर अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोप्लिना। एम आई क्लियर? तो ये असर्शन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन। और उसके साथ और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलास्का में सेगमेंट, अच्छा आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आपको याद है? आपने पढ़ा था, उसके बारे में एक चर्चा था, पहले मैंने बताया था, लेकिन ये लोग सुना नहीं है। एनीवे, आर्थ्रोपोडा जो पढ़े थे आप, उसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन लिखा है ना एनसीईआरटी में? देखिए, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन लिखा है ना आर्थ्रोपोडा में? मिल गया? अब पेज नंबर 51 में आप जाइए और पेज नंबर 60 में आप जाइए, उसमें आर्थ्रोपोडा का बॉडी वॉल देखिए। आर्थ्रोपोडा का बॉडी वॉल देखिए, क्या लिखा है? आर्थ्रोपोडा का बॉडी वॉल देखिए, क्या लिखा है? बॉडी वॉल क्या लिखा है? एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। काइटिन लिखा है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं है? इसको भी असर्शन डाल, क्या सब में प्रेजेंट है, फिर भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें जो आर्थ्रोपोडा के लिए लिखा है दैट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा में काइटिन एंड क्यूटिकल दोनों है, समझे? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज ट्रू फॉर ऑल आर्थ्रोपोड्स, लेकिन क्यूटिकल रहेगा यह केवल इंसेक्टा में। जैसे कॉकरोच में काइटिन भी रहता है, वो इनर सरफेस में रहता है, और क्यूटिकल अपर सरफेस में रहता है। ये है डिफरेंस, समझे? सो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज ट्रू फॉर ऑल आर्थ्रोपोड्स। कोई डाउट? और किसी फाइलम में है क्या? आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, ये तो ट्रू है, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर फॉर आर्थ्रोपोड्स, समझे ना? लेकिन क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर फॉर ऑल आर्थ्रोपोड्स, इट इज फॉर इंसेक्टा, समझे? तो क्यूटिकल लिखा हुआ है ना उसमें चार्ट में, उधर मार्क करके लिख दे, फॉर इंसेक्टा विच हैज बोथ काइटिन एंड क्यूटिकल, फॉर इंसेक्टा विच हैज बोथ काइटिन एंड क्यूटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लिखा आपने which has both chitin and cuticle? Excellent. हाँ, কি বলছিলাম? What did I say? Cuticle, हाँ, तो मैंने सवाल पूछा आपसे, तो chitinous exoskeleton is a defining feature for arthropod, ठीक, but cuticular is not the defining feature. अब जरा देखिए, chitinous exoskeleton और कोई फाइलम में है कि नहीं, ये है सवाल। एनसीईआरटी पढ़ने का गलती, एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ने का इफेक्ट है ये। बेटा समरी जाइए, समरी आपके लिए पेज नंबर 52, इन लोगों के लिए पेज नंबर 61। मोलास्का का सेकंड सेंटेंस पढ़िए,
समरी, मोलस्का का सेकंड सेंटेंस पढ़िए, हैज एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। मिला? मिला? यस सर। देखा आपने? मतलब केवल आर्थ्रोपॉड में ही काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है ऐसा नहीं है, मोलस्का में भी है। अच्छा, आपने अभी कहा सर मोलस्का में तो कॉन्कस है, शेल है, तो एक्सोस्केलेटन कहां से आ गया? ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी तो क्वेश्चन है। आपने तो अभी कहा कि कॉन्कस है भाई, तो काइटिन कहां है? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं बेटा, आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 नहीं, पेज नंबर 53 54, हाँ करेक्ट, पेज नंबर 54 में जाइए और उधर कुछ एग्जांपल्स हैं मोलस्का का। आपके लिए 54 नहीं है बेटा, 9 पेज घटा दे, 45, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स है। देखिए ऊपर काइटोन लिखा हुआ है, हाँ यस दैट इज काइटोन, जिसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। समझे? एनसीईआरटी ऐसे ही कोई स्टेटमेंट लिखता नहीं है। अगर क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन टारगेट करे उस तरह का, तो लेवल का क्वेश्चन है ये। समझे? सो काइटोन इज सच अ मोलस्का विद काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। लिखिए उधर काइटोन में, काइटोन को मार्क करके साइड में लिख दीजिए बेटा किसी जगह पे, नहीं तो लेफ्ट साइड में लिख लीजिए ना जगह, हाँ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन लिख दीजिए। तो और एक पॉइंट इधर लिखेंगे माय डियर, मोलस्का इन सम हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। समझे ना? एग्जाम्पल इसका क्या होगा, अभी बताया मैंने, काइटोन, इसीलिए तो नाम है काइटोन। समझे? एनसीईआरटी को हैंडल करना सीखो, दिस इज एन आर्ट ऑफ एनसीईआरटी हैंडलिंग। हर जगह से क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कौन क्वेश्चन बनाएगा इंडिया में, सब आंसर कर सकता है अगर आपको यह मालूम है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है। दिस इज एन आर्ट ऑफ स्टडीइंग एनसीईआरटी। अब देख चल, तो मोलस्का में ये पॉइंट्स मैंने बता दिया फिलहाल। अब जरा देख, मैंने कहा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है। मोलस्का का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन सेफेलोपोड्स लाइक ऑक्टोपस। उसमें उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वेरी एडवांस्ड मोलस्क, यू नो ऑक्टोपस। 9 ब्रेन है, 8 पैर है ना, हर एक पैर में एक ब्रेन है, और मेन बॉडी में एक ब्रेन है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस इज द मोस्ट एडवांस्ड मोलस्का। समझे? सो मैंने क्या कहा, ऑल मोलस्का हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस माने सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स। ये पॉइंट शायद मॉड्यूल में है, सेफेलोपोड्स। एग्जांपल डेविल फिश और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का साइंटिफिक नेम है ऑक्टोपस ऑक्टोपस, दिस इज कॉल्ड डेविल फिश, है ना। और दिस इज अ टोटोनिमी, जीनस एंड स्पीशीज सेम, नाजा नाजा, कतला कतला, ऑक्टोपस ऑक्टोपस, ट्रिचुरिस ट्रिचुरिस, these are genus name and species name are same। बुझते पारछो? सो ये हो गया। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सिमेट्री क्या होगा, इसका सिमेट्री क्या होगा, क्या एसिमेट्रिक, मार्बो बॉडी एसिमेट्रिक, किसमें, हर किसी में एसिमेट्री नहीं है। नॉर्मली इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स, जिसका सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक। वाई? अगेन एजर्शन, बताओ কিরে, এরকম তো শুনিস নি আগে, প্রথমবার তো, হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। কি বললাম? मैंने कहा, देखो और एक क्वेश्चन, मोलस्का हैव bilateral symmetry except cephalopods which is, I'm sorry, अच्छा सी के नीचे बार मतलब विच है ना, और सी के ऊपर बार मतलब विथ। जब भी मैं लिखता हूं बेटा, सी के नीचे ऐसा है तो विच, और ऊपर ऐसा है तो विथ, है ना। तो विच इज एसिमेट्रिक, अगर ये मैंने असर्शन के तहत लिख दिया तो क्या होगा इसका रीजन? अगेन अ फैबुलस क्वेश्चन। क्या होगा रीजन इसका? ट्विस्टिंग और टॉर्शन कहते हैं इसको। ऑक्टोपस का बॉडी में टॉर्शन है, तो टॉर्शन के वजह से उसका सिमेट्री आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सो
रीजन, द बॉडी हैज ट्विस्ट्स एंड टॉर्शन. सो बॉडी हैज ट्विस्ट्स एंड टॉर्शन, देयरफॉर इट इज एसिमेट्रिक. इसका रीजन है ये. assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for assertion. मैंने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 जो भी ऑप्शन है वो लगाना पड़ेगा. बुझते पारली? These are the statements, very very important statement. मोलस्का के लिए इतना ही काफी है. मोलस्का के लिए और है, एक सेकंड. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट जो आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा था कि नहीं मुझे याद नहीं है. आर्थ्रोपोडा में भी वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था माय डियर स्टूडेंट्स. क्या था? तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में वो पॉइंट था, इट इज ट्रूसिलोम, यूसिलोमेट. लेकिन यूसिलोमेट का स्पेशल टाइप कॉल्ड सीजोसिलोमेट जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा. इसमें क्या है माय डियर? इसमें और एक पॉइंट, मोलस्का आर यूसिलोमेट. यूसिलोमेट मतलब ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम है ना. बट कौन सा यूसिलोमेट? इसका जो स्पेशल टाइप है दैट इज SCHIZO सिलोमेट. सीजोसिलोमेट हम लोग किसको कहते हैं? एक्टोडर्म प्रेजेंट, एंडोडर्म प्रेजेंट, बट मेसोडर्म इज डिसकंटिन्यूअस. A discontinuous mesoderm between the ectoderm and the endoderm, और a split mesoderm. Split अगर pouches में है तो वो हो गया pseudocoelomate. लेकिन ये discontinuous mesoderm between ectoderm and endoderm, this is called schizocoelomate. और अगर continuous हुआ, that is the most advanced form, that is the enterocoelomate, जो कि echinodermata से शुरू होगा. तो ये देख, इसको कहते हैं discontinuous mesoderm. Discontinuous mesoderm है ना. This is schizocoelomate my dear. Schizocoelomate, SCHIZO. और discontinuous mesoderm between ectoderm and endoderm, this is called schizocoelomate. Am I clear? अब जरा देख ध्यान से, मैंने क्या कहा? कौन कौन होगा schizocoelomate? Annelida, Arthropoda, Mollusca, these are all schizo. समझे? और echinodermata, hemichordata and chordata, this is enterocoelomate. Enterocoelomate है ना. और इसके ऊपर Aschelminthes, very good, pseudocoelomate. समझे? समझ में आ गया? और उसके ऊपर Platyhelminthes से Porifera to Platyhelminthes acoelomate. क्लियर? ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा बेटा. सो दिस इज सीजोसिलोमेट, अ स्पेशल टाइप ऑफ सिलोम है ना, जिसमें इट्स अ डिसकंटिन्यूअस मेसोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. समझे ना? ये डिसकंटिन्यूअस लेयर. क्लियर? दिस इज कॉल्ड सीजोसिलोमेट. तो सीजोसिलोमेट का डेफिनेशन भी समझ में आ गया. डिसकंटिन्यूअस मेसोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, दैट इज सीजो. अगर ये कंटिन्यूअस मेसोडर्म होता, एंटेरो, मोस्ट एडवांस्ड. क्लियर? किसी के मन में कोई भी दुविधा? अब देख, इसको देख ले ध्यान से. कोई पॉइंट मिस हो गया कि नहीं? देखते एक बार. हाँ, डायोशियस होगा, वो तो होगा ही, वो तो कॉमन पॉइंट है. डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. अच्छा, डायोशियसनेस कहां से शुरू होगा? डायोशियसनेस कहां? डायोशियस माने की यूनिसेक्सुअलिटी. मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट विद डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर्स. ये कहां से शुरू होगा? Aschelminthes. Platyhelminthes is monoecious. Porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes monoecious माने hermaphrodite माने bisexual. Aschelminthes से शुरू होता है dioecious. लेकिन annelids, aquatic annelids like Nereis, NCERT में लिखा हुआ है, वो है actual form. That is dioecious. Aquatic annelids like Nereis are dioecious, whereas earthworm and leeches are monoecious. माने terrestrial annelids are monoecious. माने bisexual. Again a retrogressive evolution. क्या नो? उसके ऊपर वाला लोअर फाइलम Aschelminthes have difference in sexes. लेकिन terrestrial annelid हायर फाइलम सेम सेक्स माने bisexual. चले अगेन रेट्रोग्रेसिव ना. बुझते मेरी चीज? सो वो सेंटेंस निकाल के देख, 52 का वो सेंटेंस, earthworm and leeches are monoecious वाला सेंटेंस, उसको मार्क करके लेफ्ट साइड में लिख दे. earthworm and leeches के लिए वो रेट्रोग्रेसिव. earthworm and leeches are monoecious, earthworm and leeches के लिए वो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है. समझे? क्यों? अगेन असर्शन अगर ये है, उसका रीजन क्या होगा माय डियर? उसका रीजन ये होगा कि उसका लोअर फाइलम Aschelminthes that shows bisexuality.
सॉरी यूनिसेक्सुअलिटी डायोशियस, लेकिन हायर फाइलम लाइक एनालिड उसका टेरेस्ट्रियल गोज बाइसेक्सुअल, चले इट्स रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। समझ में? देख लीजिए बेटा, और कुछ मिस हो गया क्या? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो पता ही है। अच्छा हाँ, वो भी देख लेते हैं एक बार, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। ये भी मैंने पढ़ाया था बेटा। प्रोटोस्टोम्स किसको कहते हैं? माउथ ओरिजिनेट्स बिफोर एनस। प्रोटोस्टोम्स वो कहां कहां मिलेगा? प्रोटोस्टोम्स कहां से शुरू होगा? एस्केलमेंथस, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडा मतलब हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, ड्यूटेरोस्टोम्स। एनस ओरिजिनेट्स फर्स्ट देन माउथ, है ना? तो दे आर प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया क्यों? माउथ ओरिजिनेट्स बिफोर एनस। আরেকটা কথাও আমি বলি, यूजुअली मैं और एक चीज भी बताता हूं बेटा, कि एक एम्ब्रियोनिक ओपनिंग है जिसका नाम है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ, ये भी कह सकते हैं हम लोग। और वी कैन से दैट द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। अगर ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप कर गया तो माउथ ओरिजिनेट बिफोर एनस, प्रोटोस्टोम्स, इसका मतलब ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। ब्लास्टोपोर डेवलप करके माउथ बन गया। अगर ब्लास्टोपोर एनस बनता तो ड्यूटेरोस्टोम्स। तब मैंने एनस फॉर्म्स बिफोर माउथ, पहले माउथ फॉर्म्स लेटर, तब मैंने ड्यूटेरो मैंने बाद में, है ना? तो ड्यूटेरोस्टोम्स, स्टोमियम मैंने माउथ, है ना? ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोटोस्टोम्स कहां कहां होगा? एस्केलमेंथस, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक ना? देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हाँ जी, ओ ले, क्यों? मोबाइल से तो हो जाएगा, मोबाइल से फोटो लेना ले सकता है इजीली बोर्ड का। आप ये फोटो खींच के ना ग्रुप में डाल दीजिए तो हो गया। सही से लीजिए और एचडी में डालना ग्रुप में, और इन दोनों को ऐड कर देना। उधर से आया तो मेरा ही फोटो आ गया, आया। এটাকে যখনই পড়বে তোমরা, whenever you study this my dear, इसको रिलेट करना विद एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी शब्द मिस नहीं होगा, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन, समझे ना? ठीक है? एनी डाउट्स? कोई दिक्कत किसी को? तो मोलस्का इज डन। कैन वी मूव टू एकाइनो? अच्छा, मोलस्का का जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर एक एग्जांपल का एग्जांपल याद करना पड़ेगा बेटा, इंक्लूडिंग देयर कॉमन नेम्स। जैसे कटल फिश, सीपिया, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का क्वेश्चन है ना? उसको कटल फिश भी कहते हैं, उसको इंक की जूस ऑफ कटल फिश भी कहते हैं। तो एनीवे कटल फिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो टाइटन है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, ऑक्टोपस दिया हुआ है। और কি জিনিস অ্যাপল স্নেল ছিল না? অ্যাপ্লেসিয়া, অ্যাপ্লাইসিয়া ছিল না? অ্যাপল স্নেল, ডেন্টালিয়াম যেন টাস্ক, কি জানো? টাস্ক শেল না? ডেন্টালিয়াম। ললিগো যেন কি ছিল? स्क्विड, हाँ। ठीक है ना? इसको इरेज करें, इसको इरेज। अच्छा बाय द बाय, ओमाटोफोर याद रखना, ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में नहीं है। इसका कनेक्शन वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है। पेज नंबर लिख दे क्या रेफरेंस के लिए? एनसीईआरटी फिर से फोटो ले ले, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, है ना? पेज नंबर 131 हो सकता है किंबा 115 हो सकता है, कोई भी एक पेज में मिल जाएगा आपको। नया किताब होगा तो 115, पुराना होगा तो 131। फिर से ले ले भाई, ना गंडगोल हो जाएगा, रेफरेंस दिए दिलम। ठीक, इरेज करे। इस तरह से अगर नहीं पढ़ेगा तो मुश्किल है, इसी लेवल पे पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्या होता है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग को लगता है एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन ये सब पॉइंट्स कहां पढ़ता है लोग, ये सब पॉइंट्स मिस हो जाता है। और यूट्यूब देख के
और वीडियो देख के होता नहीं है भाई, कुछ भी करो। तुझे बोला था शायद मैंने, कुछ नहीं होगा तो कौन बताएगा? अभी तक कोई बताया है ओमाटोफोर? निकाल के देख, कोई भी यूट्यूब, कोई बताया अभी तक? हैज एक्सटर्नल स्केट एंड मेटाबोप काइटिन वो लाइन उठाया किसी ने? आज तक नहीं उठाया, निकाल के देख, होगा नहीं। चल अच्छा, अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोप्लिना, ये पॉइंट नहीं मिलेगा बेटा, ये मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला मिलेगा, सिजोसिलोमेट मिलेगा। नेक्स्ट, एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा का नाम एकाइनोडर्माटा क्यों है? वो एनसीईआरटी का समरी में उसका रीजन लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है नॉर्मली एनसीईआरटी का? देख तो 54 का 45 का पर फर्स्ट सेंटेंस ना, समरी का पहला सेंटेंस पर रीजन, These exclusively marine invertebrates are called echinoderms. अगर assertion ऐसा हो तो क्या होगा देख, echinodermata spiny skinned animals कहते हैं। These are exclusively marine invertebrates, exclusively marine invertebrates, exclusively marine invertebrates assertion are called एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्माटा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका रीजन केवल समरी का वो सेंटेंस है। दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स एंड द स्पाइन्स आर कैल्केरियस इन नेचर, ये भी जान ले, है ना। दे आर, रीजन क्या है देख, डर्मिस माने की, डर्मिस माने स्किन, है ना, एकाइनो माने स्पाइन्स, तो स्पाइनी स्किन, तो दे आर स्पाइनी स्किन्ड animals. They are benthoic. Benthoic माने they live at the bottom of the sea. They are benthoic. ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। They are benthoic. They are benthoic. That is, they live at the bottom of sea. विद इन ब्रैकेट सी बेड, तो सी बेड में ये रहता है बेटा, है ना। सो दे आर बेंथोइक, मतलब सी के एकदम बॉटम में रहता है। दे लिव एट द बॉटम ऑफ द सी बेड, समझे। वेरी मच इन द सेम वे अगर एकाइनोडर्म्स के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसका सिमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया था। दैट इज, इसका लार्वल स्टेज जो है, लार्वा, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री, हायर सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री, दैट इज हायर सिमेट्री। लेकिन एडल्ट रेडियल सिमेट्री, और बेसिकली कौन सा रेडियल सिमेट्री? नॉर्मल रेडियल नहीं, इसको हम लोग पेंटा रेडियल कहते हैं। पेंटा रेडियल या तो पेंटामेरस, ये टर्म एग्जाम का क्वेश्चन है माय डियर, ये एग्जाम का स्टेटमेंट है। पेंटामेरस या पेंटा रेडियल माने द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन 5 प्लेन्स। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन 5 प्लेन्स। इसीलिए देखो, ये जो आपका फोटो है, ये जो आपका स्टारफिश का जो फोटो आप लोग पढ़ते हो, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू, इसका पेंटारेडियल का मतलब क्या है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स in 5 planes. So in 5 planes the body can be divided into 2 equal halves. इसीलिए pentamerous या pentaradial symmetry. Pentamerous या pentaradial symmetry. So body can be divided into 2 equal halves in 5 planes. Clear? Very very important. तो ये symmetry है। अब देखिए next. अब देख, लार्वा में हायर सिमेट्री, एडल्ट में लोअर सिमेट्री, सो दिस इज रेट्रोग्रेसिव। ये भी तो रेट्रोग्रेसिव हो गया। इसको इवोल्यूशन भी कह सकते हो, मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हो। व्हाई इट इज मेटामॉर्फोसिस? बिकॉज लार्वा चेंजिंग इनटू एडल्ट इज मेटामॉर्फोसिस, है ना। क्या लार्वा जब एडल्ट में चेंज होता है दैट इज मेटामॉर्फोसिस, सो यू कैन कॉल इट मेटामॉर्फोसिस एज वेल। बहुत सारे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का जस्टिफिकेशन होता है इसमें। जैसे और एक है
ओपन सर्कुलेटरी, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, therefore circulatory system is open. Again it's a retrogressive evolution, তাই না? Retrogressive evolution. Water vascular system present. Water vascular system क्या है? What is this water vascular? देख, ये भी दिखा देते हैं. Water vascular system, देखो, there is an umbrella shaped structure, and this umbrella shaped structure have some pores. Umbrella shaped structure. एरकम समझे ना? दिस इज द वाटर वास्कुलर सिस्टम, दीज आर चैनल्स जहां से वाटर आता है. तो ये देख, ये एम्बुलेक्रा है, दिस इज कॉल्ड एम्बुलेक्रा. ये आ गया, 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 है ना? सो दिस आर द चैनल्स फ्रॉम द एम्बुलेक्रा. और ये चैनल ऐसे ऐसे जा रहा है, देखिए अभी बनाया था मैंने फोटो, ये चैनल ऐसे ऐसे जा रहा है. समझे ना? ये चैनल्स जो जा रहे हैं, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, टेनिस रैकेट शेप स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्बुलेक्रा विथ ओपनिंग्स फॉर द एंट्री ऑफ वाटर. ये ओपनिंग जो है फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, और ये जो वाटर का ओपनिंग है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड हाइड्रोपोर. हाइड्रोपोर, हाइड्रो माने वाटर, पोर मतलब ओपनिंग, तो हाइड्रोपोर इसका और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड मेड्रिपोराइट. तो मेड्रिपोराइट आप भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोपोर मत भूलिएगा, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर एंड पोर मींस इज ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ वाटर. तो ये क्या करता है? वाटर को सक करता है अंदर और वाटर को सर्कुलेट करवाता है. समझे ना? और ये जो है ना, इसमें देख, इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है, टेनिस रैकेट शेप स्ट्रक्चर्स. समझे? एक में दिखा रहे हैं, बाकी में नहीं दिखाएंगे. These are called tube feet for locomotion. ये मूव करता रहता है ना? इसका लोकोमोशन में हेल्प करता है. So these are called tube feet. Tube feet for locomotion. And ये जो कैनल्स है ना, ये जो कैनल्स है, these are called grooves. एम्बुलेक्रा का ग्रूव, ये एम्बुलेक्रा है तो उसका ग्रूव है बेटा. तो these are called एम्बुलेक्रल grooves. So एम्बुलेक्रल grooves for the circulation of water, grooves for the NCERT में देखो लिखा है, वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, देखो, for the circulation of water, है ना? और वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम देखो, NCERT में लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये ट्रांसपोर्ट, सब कुछ है ना? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम. समझ में आया? और वाटर वास्कुलर सिस्टम इसी तरह से बनता है. और एक इसका और एक यूनिकनेस है, मैंने कहा था ना बहुत सारे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इसमें दिखाता है, इसका कोई हेड नहीं है, नो सेफलाइजेशन. लेकिन मोलस्का लोअर फाइलम हेड, आर्थ्रोपोडा लोअर फाइलम हेड, एनारिड लोअर फाइलम हेड, एस्केलमेंथस लोअर फाइलम हेड, लेकिन इसका हेड नहीं है. रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, नो सेफलाइजेशन, हेड एब्सेंट, देयरफॉर नो. सेफालिक माने हेड, तो cephalization. So it's a case of retrogressive evolution, my dear students. समझे? Any doubts? बुझली? दो तो यूनिक एग्जांपल बोलबो my dear. इसका masticating structure है, digestive system क्या है? complete digestive system, deuterostomes. क्या? Digestive system is complete digestive system, है ना? Deuterostomes केनो. Why is it deuterostomes?
एनस माने ब्लास्टोपोड डेवलप्स इनटू एनस, ब्लास्टोपोड डेवलप्स इनटू एनस, या तो हम लोग कह सकते हैं एनस ओरिजिनेट्स फर्स्ट, एनस ओरिजिनेट्स फर्स्ट है तो। एंड इसका जैसे रेडुला है मोलस्का में मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर की, वेरी मच 5 लेग ग्रास्पिंग ऑर्गन पढ़ा था ना, तो खाना को कट करने के लिए इसका भी एक मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल्स लैंटर्न, जो एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर किसी भी तरह क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिख गया तो आप जान लीजिएगा ये केवल और केवल एकाइनो में है, जस्ट ये वर्ड। तो मैंने क्या कहा, एरिस्टोटल्स लैंटर्न मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर, मैस्टिकेशन तो समझते हो ना, च्यूइंग, मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर और ऑर्गन that is called Aristotle's lantern, है ना। सब समझ में आ गया। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, याद रखिएगा। वेरी मच इन द सेम वे इसका और एक यूनिकनेस है, ये इसको बेंथोइक तो समुद्र के नीचे रहता है, कोई अगर इसको उठाने की कोशिश करे या उसको हटाने की कोशिश करे, उसको हार्म करने की कोशिश करे, सपोज उसका एक आर्म पकड़ के उसको ऐसे उठाया जाएगा, वो क्या करता है, अपना आर्म खुद ही तोड़ देता है ताकि वो हाथ से वो निकल जाए। दैट इज कॉल्ड ऑटो, माने सेल्फ कट कर देना, टॉमी, दैट इज कॉल्ड ऑटोटॉमी। खुद ही का ऑर्गन को, खुद ही का आर्म को, जैसे कि आर्म को कट कर देगा, बाद में रीजनरेट भी कर लेगा, तो रीजनरेशन तो इसमें है, दिस इज कॉल्ड ऑटोटॉमी। सो ऑटोटॉमी प्रेजेंट, इसका मतलब कैन ब्रेक इट्स ओन आर्म टू प्रिवेंट themselves फ्रॉम अटैक। और खुद दूसरे को डराने के लिए ये और एक काम करता है, खुद को दूसरे को डराने के लिए और एक काम करता है, अगर उसको कोई हाथ में लिया तो अपना इंटरनल ऑर्गन को बाहर निकाल देता है, तो डर जाएगा, इंटरनल ऑर्गन को वॉमिट करके बाहर निकाल देता है और फिर अंदर ले लेता है, दैट इज कॉल्ड विसरा, माने ऑर्गन्स, ई विसरेशन मतलब बाहर निकाल देना। और एक पॉइंट है, टू फ्राइटन अदर्स undergoes evisceration, that is vomiting of organs, vomiting of its own organs, that is called evisceration. Done? Clear? Very important. और इसका larval stage present, development is indirect, larval stage present, therefore अच्छा ভালো কথা, তোমরা তো পড়াশোনা করেছো, ইউ ক্যান সি দ্য ভিডিও লেকচার, वो तो है ही अभी भी, है ना, वीडियो लेक्चर देख लेना, वो तो है ही, पॉरीफेरा एकाइनोडर्माटा, सॉरी पॉरीफेरा नेडेरिया टेनोफोरा, ये देख लेना बेटा, है ना। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। कुछ कुछ लार्वा का नाम बता देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लार्वा का नाम बता देते हैं, जैसे कि ऑरिक्यूलेरिया, ब्रेकियोलेरिया, प्लूटियस, एकाइनोप्लूटियस एटसेट्रा, और किसी लिखिए एटसेट्रा, है ना। फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है क्या, फर्टिलाइजेशन है, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। लेकिन याद रखिएगा इसका एक फैंटास्टिक पॉइंट है, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन इनवर्टिब्रेट, एक्सक्लूसिवली मेरीन इनवर्टिब्रेट केवल दो है, कैनोफोरा एंड एकाइनोडर्माटा। और ये माने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, कैरेक्टर बताएगा तो एक्सक्लूसिवली मेरीन इनवर्ट, जैसे ही आपने देखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आइदर टेनोफोरा के बारे में बात हो रहा है या एकाइनो के बारे में बात हो रहा है, समझे ना। सो एक्सक्लूसिवली मरीन इनवर्टिब्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। कोई दिक्कत अप टू दिस, देख लीजिए क्या, पेलाजिक मतलब पानी में रहता है, पानी में अंदर नीचे जाके स्विम करता है, पेलाजिक, वो तो उधर लिखा नहीं, देख लीजिए।
एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार, कोई भी पॉइंट मिस होगा तो बताइए। एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़िए बेटा, कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछिए। इसका फोटो ले लीजिए। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आप फोटो भी रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल, आपका मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग भी है। ऑल द थिंग्स आर गिवन टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ है आपके पास। ट्यूब फिट वाला फोटोग्राफ देख लीजिए, ये वाला एम्बुलेक्रा देख लीजिए, एम्बुलेक्रल ग्रूव देख लीजिए, है ना। वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो हर एक पॉइंट, जितने भी रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन वाला पॉइंट है वो सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। इविसरेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ऑटोटॉमी एनसीईआरटी में नहीं है, लार्वल स्टेजेस का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हो गया। हाँ, बाकी तो ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का वर्ड मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में। सेफेलाइज, अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया, ट्रू एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, पहला पॉइंट ही है शायद। द ओनली इनवर्टिब्रेट विद अ ट्रू एंडोस, देखो एखोनो पर्यंत सब एक्सोस्केलेटन है। आप सोचिए प्लैटिहेलमिंथस, उसके बाहर क्यूटिकल, एस्केलमिंथस बाहर क्यूटिकल, एनालिड बाहर क्यूटिकल, आर्थ्रोपोडा काइटिन और क्यूटिकल, है ना। मोलस्का शेल, एकाइनो, एंडोस्केलेटन, ट्रू एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, समझे ना। सो विथ ट्रू एंडोस्केलेटन, ये भी लिखा है शायद एनसीईआरटी में, पहला पॉइंट लिखा है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना। चलो, और वो तो है ही। एंटेरोसिलोमेट तो आपको पता ही है, पिछले बारी मैंने बता दिया था, याद है ना। एंटेरोसिलोमेट, एकाओडामाटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। चलो, जबरदस्त। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए या तो फोटो ले लीजिए, और इसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ग्रुप में फोटो डाल देगा अभी, है ना। थैंक यू सो मच।